के साथ अब हो रहा सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारेगामी ने कश्मीर में बिजली के बढ़ते हुए बहरान से जुड़े मसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंधेरों में धकेल दिया गया है और ऐसा मंजरनामा कश्मीर में कभी पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम, कारोबारी शोबों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट की जो शहरग है, जिसको चलाने के लिए, पुश करने के लिए और फरोग देने के लिए जरूरी है कि एनर्जी हो, बिजली हो। जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हमारे पास रोजगार के वसाइल कम हैं और सरकार का मानना है कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, छोटे यूनिट्स कारोबार करने के लिए नौजवानों को फराहम करने का एक मैप खोला है, मैप बनाया है। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा यही है, लेकिन बगैर बिजली के इंडस्ट्रियल यूनिट छोटा हो, बड़ा हो, चलाया नहीं जा सकता। तो ये भी जो सरकार के दावे हैं कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो डेवलपमेंट एनर्जी के बगैर कैसे? बिजनेस जो सेक्टर है हमारा, चाहे जम्मू का, कश्मीर का, वो काफी परेशान हैं। इस सेक्टर के साथ ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो किसी दर्जे के हों, वो मुतासिर हुए हैं उनका कामकाज। तो नतीजा ये है कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो फख्र से कह सकते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई है। मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता में हिंदुस्तान दुनिया में किसी से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में एयरफोर्स, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन के तहत तमाम प्रोजेक्ट 31 दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। इसके लिए सरकार की टाइमलाइन मुकर्रर है। इन बातों का इजहार जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू ने किया। डॉक्टर यत्तू ने जिला बारामूला के बोदीबिग, मतीपुरा, गुंड ख्वाजा कासिम और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों का जायजा लिया। डॉक्टर यत्तू ने कहा कि 3100 प्रोजेक्ट और 6500 दीगर ऐसे काम हैं जिन पर शद्दोमत से तामीराती काम जारी है। यत्तू ने कहा कि 18 लाख से ज्यादा रूरल इलाकों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना है। इसमें 74% इलाके कवर एक तरह से हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला बारामूला में 228 प्रोजेक्ट में से 42 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। मतीपुरा, बोदीबिग, गुंड ख्वाजा कासिम और दीगर इलाकों के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए सरकार और जल जीवन मिशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकी दैरीना मांग पूरी हो गई। जो है एक नेशनल लेवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पूरे मुल्क में चल रहा है। वो उसके साथ साथ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी चल रहा है। इसमें 3100 के करीब हमारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं
और 6,500 के करीब हमारे काम हैं, चाहे वो OSDs हों, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हों, चाहे वो रिजर्वायर्स हों या पाइप नेटवर्क हो, ये सारा मिला करके 6,500 के करीब हमारे काम हैं, जिस पे शदमत से इस वक्त शदमत से काम जारी है। और हमारा टारगेट है जम्मू कश्मीर में 18.5 लाख से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स रूरल एरियाज़ में हैं उनको कवर करना है, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी जो है 74% के करीब 74% के करीब हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश रहेगी कि इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो, मैक्सिमम काम कंप्लीट हो, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही जो है 31 दिसंबर एक टाइमलाइन फिक्स करी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो और मैक्सिमम हमारी चीज़ें हों। यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हम इस वक्त हैं, यहाँ पे 228 के करीब हमारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 42 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैंडओवर हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम भी जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 31 दिसंबर तक मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। पत्मो 6 वर पे कित पे गो यह ख्वाब पूर तमाम हल्के तरफ शुक्रिया करान पन्निस मिशन डायरेक्टर साहबस GN यतू साहबस एक्जन साहबस ए पे जड़स तान लक्ट पे मुलाजिम बड़िस मुलाजिमस तान PHE डिपार्टमेंट रिलेटेड पानी समिति जल जीवन मिशन सरसी बह तहे दिल शुक्रिया करान क्या यह गरीबन हूँ ख्वाब कित पे गो पूरा। हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती है आज जो GN यतू साहब ने यहाँ तशरीफ लाया, एक्जन साहब ने, बाकी अफसर साहबों ने, मैं उनका तहे दिल शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ। पूरे हल्के की तरफ से, पूरे लोगों की तरफ से मैं कैसे जबान लगाऊंगा, मैं उनका शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ। सर आज से 20-25 साल पहले हमारी ये डिमांड थी कि हम लोगों को पानी, पीने का पानी दे दो, पीने का पानी दे दो। लेकिन सर हम भी बहुत परेशान हो गए थे कि यहाँ कब पानी मिलेगा, कब पानी मिलेगा। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमारी ये फरियाद सुनी है कि हिंदुस्तान ने जो यहाँ कश्मीर में, खासकर पूरे इंडिया में जो JJM लॉन्च किया है, तो हम काफ़ी खुश हुए आज कि JJM वालों ने जो यहाँ एक स्कीम बनाई है बोनी चकल झीलपुरा में। हम अब इंडिया गवर्नमेंट और कश्मीर गवर्नमेंट से बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी ये लॉन्ग डिमांड जो थी वो आज पूरी कर दी है। इस स्कीम में 1400 सोल्स आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन। चलिए आगे पढ़ेंगे। बांडीपुरा में कुछ इलाकों का पानी आलूदा होने के बाद नादिहल इलाके के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया था। इसके बाद इंतजामिया ने नादे एरन से भराई के लिए निकाले जाने वाले मटेरियल के हवाले से फराहम किए गए इजाजतनामे को मुअत्तल किया। इस वजह से जालवन के मकाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के पहले मरहले का काम मुतासिर हो गया। नादिहल के मकामी लोगों का कहना था कि वो तामीराती काम मुतासिर होने के हक में नहीं है, ताहम उनको साफ सफाई की फराहमी यकीनी बनाई जाए। एरन ब्लॉक के DDC मेंबर और ठेकेदारों का मुतालबा था कि नाले से भराई का मटेरियल निकालने के लिए नाले में उन जगहों की निशानदही की जाए जहां पर मटेरियल निकालने के दौरान वाटर सोर्स आलूदा न हो। ठेकेदारों को तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में किसी किस्म की दुश्वारी दरपेश न आए। ADDC बांडीपुरा का कहना था कि मुताल्लिका महकमे को पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी है कि न सिर्फ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बल्कि क़वाइद व ज़वाबित का ख्याल रखकर तामीराती प्रोजेक्ट भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। सर मैंने रिसेंटली 10-15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट का टेंडर लिया था। रिसेंटली उसके बाद मैंने इसका परमिशन बनाया था। ये फिशरीज डिपार्टमेंट से भी NOC आई थी, DC ऑफिस से भी, और फ्लड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने भी NOC दी थी। जैसे हमने काम स्टार्ट किया 3 दिन के बाद ही फ्लड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है उसने NOC कैंसिल की, क्योंकि इनका इशू हो गया उधर पानी का। इन्होंने जो इनका हेड होता है वो वाटर सप्लाई स्कीम का, इन्होंने हेड के ऊपर हमारा स्पॉट ये चूज किया है। हमने इनको इनिशियल स्टेज में ही बताया था कि हमें नीचे दीजिए स्पॉट, इन्होंने नहीं दिया। जब हमने काम स्टार्ट किया 3 दिन के बाद वहां पे पानी में खलबल हुई, फिर पानी खराब हुआ, मुतासिर हुआ, फिर डरना लोगों ने दिया। अब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे स्पॉट जहाँ पे हेड है, हेड के नीचे अगर वो दे देंगे उसमें पानी भी लोगों को सप्लाई फराम हो जाएगा, तो और हमारा काम भी चलेगा, प्रोजेक्ट भी मुतासिर नहीं होगा। हमारा यही मुतालबा रहेगा कि हम अब हमारा पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। हमारा मुतालबा ये कि हम किसी को भी सफर करने नहीं देंगे, चाहे काम वाला हो कोई, चाहे कोई भी हो। हमें पानी से मतलब है, हमें साफ पानी मिलना चाहिए। इनको काम करने के लिए इनको अलॉटमेंट देनी, ये जाए किसको दे, लेकिन उस जगह पे जहाँ से हमारा पानी या किसी का भी, किसी इलाके का भी पानी खराब न हो,
इस वजह से हम भी अब डिपार्टमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हम मजबूर हुए थे कि धरना दे रोड पे आने के लिए, इस वजह से कि डिपार्टमेंट हमारे नहीं सुना। अब डिपार्टमेंट उन्होंने किया है कि उन्होंने वो कैंसिल कर दिया वो अलॉटमेंट। जो नाला है इसमें मेरी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वह इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके ना लोग सफर करे और प्रोजेक्ट भी चले। और आज कुछ दिन पहले वहाँ हम ये नाला मक उठा रहे थे, तो इसमें नायद हल वाले या बाकी जितने भी नीचे वाले एरियाज है उनको बाकी तो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हुई, उनके और साफ पानी नहीं मिला जिससे वो मुतासिर हुआ। लेकिन मेरी आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी जहां भी आप परमिशन देंगे वो अच्छे तरीके से दीजिए ताकि लोग भी सफर ना करें और प्रोजेक्ट भी हमारे प्रोजेक्ट भी नहीं रुकना चाहिए। हमने महकमों को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि लोगों को सहूलियात वो हम पहुंचानी है, वो हमारा फर्ज अवलीन है। और इसके साथ साथ तरक्याती काम शुद्धमत से जारी रहे, उनके लिए भी हिदायत जारी है कि उनके लिए भी वो सामान जो हमारी चीजें उनको मिलनी है वो ठीक तरीके से उनको मिले, लेकिन उस पर पूरा है जो वो कानूनी अमल है जिसके उसके नॉर्मल्स है उस तरीके पर वो मिल जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम की कड़ी के तहत बालहमा से प्रोग्राम का आगाज किया गया। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डीडीसी मेंबर बालहमा श्रीनगर इंजीनियर एजाज हुसैन ने किया। सफाई मुहिम का भी इफ्तिताह किया गया। इलाके में सफाई सुथराई अंजाम दी गई। शजरकारी के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बालहमा में कई पौधे लगाए गए। शुरका ने अहद लिया कि वो मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए अपना ताउन पेश करते रहेंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बालहमा खनमो सेकंड डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी। जो विजय संकल्प विकसित भारत जो यात्रा हो रही है पूरे देश भर में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को स्टार्ट की है, आज बालहमा से भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बालहमा से स्टार्ट हो रही है। और आप देखोगे आने वाले समय में आप सब जगह ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक प्रचार कर रही है जो 100% सैचुरेशन हम लोग चाहते हैं रूरल डिपार्टमेंट की ओर से कि हर गांव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है वो हर घर तक पहुंचे, उसके लिए हमने प्रयास किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी सारी स्कीमें हमारी गांव के लिए लाई है। और आज मैं फख्र के साथ बोलता हूं कि आज तक जो काम नहीं हुए थे वो आज मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रही। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। गोपालगंज के सोनीपुर संतपट्टी में एक खेत की जुताई के दौरान भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली। प्राचीन मूर्ति को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों का लगा तांता। गुमला के सिलम घाटी के पास पुलिस ने ट्रक में लदे 30 गोवंशीय पशु को किया जब्त। तस्कर और ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बोकारो के चंद्रपुर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजवन में जोनल एजुकेशन ऑफिस नारबल की जानिब से स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत और दीगर नुमाइंदों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम मेहमान खुसूसी थी। जोनल एजुकेशन ऑफिसर नारबल और दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। प्रोग्राम में सरकारी स्कूलों की अहमियत, बच्चों की तालीम के लिए मकामी लोगों और वालिदैन के किरदार, बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और सरकारी स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी गई। माहिरीन ने कहा कि मिलजुल कर सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं, इसके लिए मकामी नुमाइंदों और लोगों का साथ जरूरी है। बनाया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसमें हमने बुलाया तमाम PRIs को बुलाया, SMDC मेंबर्स को बुलाया। इसका मतलब ये है, इसका मकसद हमारा ये है कि हम इन मेंबर्स को बताएं, कम्युनिटी मेंबर्स को बताएं, PRIs को बताएं, SMDC को बताएं कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ क्या क्या स्कूलों में हैं। हमारे स्कूल, हमारी गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को। मसलन हमारे देते हैं उनको हमारे स्कॉलरशिप से,
हम फ्री एमडी, हम फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म बच्चों को देते हैं। PRIs मेंबर्स को आज हमने यहाँ बुलाया और उनको बाखबर किया कि हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलों में बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी भलाई के लिए उनका रोल जो बनता है उनको हमने अवेयर किया। SMDC मेंबर होने के बावजूद कुछ खामियां थी, हमें पता नहीं था, लेकिन बहुत मुदल्लल प्रोग्राम था। हमें बताया गया कैसे आपका रोल क्या है, स्कूल के साथ कैसे रहना है, कैसे आगे चलेगा स्कूल, कैसे बढ़ेगा, ये कैसे प्रोग्राम अवेयरनेस इस बारे में भी थी कि कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपकी जो बिल्डिंगें हैं वो कैसे महफूज। जिला पुलवामा के तेलंगाम इलाके में महकमा तालीम और मकामी लोगों की काविशों से सरकारी स्कूलों में बच्चों का रोल काफ़ी बढ़ गया है। महकमा तालीम की जानिब से चलाए जा रहे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के जरिए बच्चों के दाखिले में काफ़ी इजाफा हो रहा है। तेलंगाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुछ बरस कबल बंद होने की कगार पर था, ताहम महकमा तालीम और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला काफ़ी बढ़ गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कहा कि वालिदैन का साथ ये मुहिम लाजमी है। नहीं रहा होगा और अब तो है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं इसमें पेरेंट्स ही शरीक होते हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कितनी माएँ आई हुई हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, उनके मदर्स आती हैं, उनके भाई आते हैं, कोई न कोई आके हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है और ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। अगर वो ना आते तो प्रोग्राम भी इतने कामयाब ना होते। हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम बहुत कामयाब है, उनका असर पड़ रहा है। स्कूल टीचर गए एक्टिव अम सतन क्या रोल ये बढ़ो हेकिन अम रोल यहूद स्कूल योकुन अपडेट गन कि गाँव वालन क्या बचन बस दूर गसान नज़दीक तालीम गई अत जहाँ तो अम बचो सान पोस बचे दूर गाड़ियन मज पेवान बचन दिन या फीस पेवान दिन, यह गो अम डेवलपमेंट क्या, यह गो बदल कामन कुन। तो शुक्र गुजार गवर्नमेंट बे टीचर। ध्यान और हीलिंग शिविर का आगाज किया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सेशन मुनक्किद होने जा रहे हैं। अपनी नौयत का पहला सेशन पंच मंदिर जम्मू में शुरू हुआ। इन सेशन का बुनियादी मकसद मेडिटेशन और दीगर तकनीकों के जरिए लोगों को डिप्रेशन, परेशानी, दिमागी बीमारी और दीगर मसाइल से निजात दिलाना है। जम्मू में ट्रस्ट और दीगर तंजीमें मुश्तरका तौर पर इस किस्म के इजलास मुनक्किद कर रही हैं। मेडिटेशन का एक ही मकसद है कि हर घर में संपूर्ण स्वास्थ्य हो, जिससे शरीर मन पूरी तरह से निरोगी हो। हम देख रहे हैं कि मन कमज़ोर हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है। घर घर में अनेकों बीमारियों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारा एक ही ध्येय है, एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि हम लोगों को वो सब पुरातन विज्ञान सिखाएं जिससे वो लंबी आयु जी सकें, जिससे वो अपनी बीमारियों को पूरी तरह से रिवर्स करें, चाहे वो BP है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो डायबिटीज़ है या कोई भी और रोग है। और अपने मन को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखना सीखें। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें हमेशा के लिए उनके जीवन से बाहर चली जाए। तो यही मकसद है जिससे हम अनेकों तरह की हीलिंग पद्धतियां लोगों को सिखाएंगे, सिखा रहे हैं, चाहे वो रेकी हो या अनेकों और हीलिंग मेथोडोलॉजीज हों, वो सब। जम्मू डिवीजन के लड़कों लड़कियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर वाक़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। लड़कों के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जिला पुंछ ने 15 गोल्ड और 2 कांसे और 2 चांदी के तमगों समेत सबसे ज्यादा 19 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बन गया। लड़कों के मुकाबले में जम्मू जिला रनर रहा। लड़कियों के मुकाबले में रामबन जिला 6 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल समेत 9 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर फातेह बन गया। जबकि जिला उधमपुर रनर रहा। डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद थे। फातेह और रनर अप को इनामात दिए गए और इनकी कारकर्दगी को सराहा गया। आके खेला है डिपार्टमेंट डिफेंस सर्विस स्पोर्ट्स में। यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट बना था, सब अच्छा था, खाना सब अच्छा था यहाँ पे। और हम गर्ल्स का लाइन अच्छा रहा। यहाँ पे सामान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हम यहाँ पे पुंछ में खेलने आए थे इंटर डिवीजन लेवल और हमारा बहुत अच्छा रहा। हम यहाँ पे पुंछ में पूरी गर्ल्स में जीता और हम यहाँ पे ओवरऑल गर्ल्स में फर्स्ट चैम्पियनशिप है हमारी। और हमें बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और हमारे यूथ सर्विस और अकेडमी का बहुत यहाँ पे अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खेल।
पहली बार इस बार इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई है जो है पुंछ में, और हमारी बॉयज़ में ऑन जो हुई है हमारी टीम जीती है फर्स्ट टाइम में। और कोच सर ने भी बहुत मेहनत की है इसके लिए, रिंग भी आया हमारे पास। इसके बाद हमारी परफॉर्मेंस देखो, पहली बार जो है हम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट हुए हैं। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल ऑल एज बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉक्सिंग के जो कंपटीशन कंक्लूड हुए, विशाल चंदन जी आए हुए थे, उनके हम मुबारक हाथों से हमने मेडल दिलवाए हैं बच्चों को। और यहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। उसका कारण ये था कि पिछले 10 साल से यहाँ पे बॉक्सिंग का रिंग नहीं था, बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इससे पहले कोई यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल कंपटीशन नहीं हुआ। ये पहली बार पुंछ की हिस्ट्री में जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल लेवल बॉक्सिंग का कंपटीशन यहाँ पे हुआ। उधर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जनाब बिग बैश T20 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इस टूर्नामेंट में जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज कम 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मौके पर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा अब्दुल कयूम मौजूद थे। म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। फाइनल मैच मुजफ्फर ब्रदर्स और शाइनिंग क्रिकेट क्लब डोडा के दरमियान खेला गया। शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने 3 विकेटों से फतेह हासिल की। मुंतजमीन को खित्ते में क्रिकेट को फरोग देने और नौजवान बासलाहियत खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने पर इनकी काविशों को सराहा गया। फातेह और रनर्स अप टीम में ट्रॉफियों और मेडल्स भी तकसीम किए गए। अगर हम आपके बीच में आज हैं तो मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा, हमें मिलजुल के करना है जो भी करना है। अगर आप चाहते हैं प्योरली सरकारी तो वो हो नहीं सकता, वो आपके सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम करवाने में करवा देंगे, बट अगेन आई वुड अगेन से कि लोगों के सपोर्ट के बिना सरकार भी सक्सेसफुल नहीं है। और हम कोशिश करेंगे खेलो इंडिया से यहाँ पे कुछ करवाएं, जो आप बेसिकली सुनना चाहते हैं वो भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चों को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे भी। जिला इलेक्शन ऑफिस कोलगाम की जानिब से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी वेसू में स्वीप के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडित वोटरान को मुख्तलिफ तरह की जानकारी फराहम की गई। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम बिलाल अहमद ने कश्मीरी पंडितों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुकर्रर करदा मुख्तलिफ उसूल और ज़वाबित के बारे में जानकारी दी। कश्मीरी पंडितों ने वोटर लिस्ट और इलेक्शन के दौरान इन्हें मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक स्लोगन है, नो एलिजिबल वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। किसी भी एलिजिबल जो हमारा नौजवान है उसको इलेक्टर रोल में इंदराज करना ही है। इसी के तय आज हमारा इस माइग्रेंट कॉलोनी वेसू में जो है ये प्रोग्राम किया गया, ताकि हर एक शख्स तक पहुंचा जाए और ये मैसेज दी जाए कि किस तरीके से वो जो भी 18 साल का हो रहा है 1 जनवरी 2024 तक, तो वो अपना नाम जो है इसमें इंदराज करवा सकता है। किसी को करेक्शन, नाम की करेक्शन हो, ट्रांसपोजिशन हो या डिलीशन कोई नाम करवाना हो, तो वो जो है उसके लिए जो स्पेशल समरी रिवीजन हमारा चल रहा है उसी की। गवर्नमेंट हाई स्कूल लालपुरा कहलिल तराल में अपनी नौयत के पहले स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया गया। डीडीसी मेंबर और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में स्कूल अहाते में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें तराल और लरगाम तालीमी जोनों के ZEOs, स्कूली तलबा और आम लोग भी मौजूद थे। गरीब तलबा में स्टेशनरी भी तकसीम की गई। इस लैब के लिए डीडीसी मेंबर ने अपने हल्के के फंड से रकम वागुजार की। ये पहला स्कूल है तराल का जिसमें एक डिजिटल क्लासरूम CSR में लगा, और ट्राइबल में भी हमारे बटनूर स्कूल को एक डिजिटल क्लासरूम शुरू हुआ है। अब जिम्मेवारी है यहाँ के हमारे टीचर साहिबान की कि ये बच्चों को टेक्नोलॉजी के इस दौर में कैसे आगे ले जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम इंटरनेट से भी बहुत सारे स्कूलों को, इस बार के मैं अपनी DDC फंड में से कुछ स्कूलों को इंटरनेट से भी जोड़ूंगा, सो डैट जो हमारा ये लाइब्रेरी वाला या बच्चों का, जो हमारा बच्चा स्मार्टफोन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे रह जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के सरपंच साहब को, यहाँ के हेडमास्टर साहब को, यहाँ की सारी फैकल्टी टीचरों को कि इन्होंने स्कूल में रोल बढ़ाया है। हमारे ट्राइबल बच्चे हैं तो ये बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे। मैं जितनी बार भी स्कूल में आया तो मुझे यहाँ लगा कि स्कूल में मेरे सारे तराल के स्कूल
पीओके में शारदा पीठ की तौहीन और तजावुजात के मामले पर सेव शारदा कमेटी के सदर रविंदर पंडिता ने डिप्टी कमिश्नर नीलम को एक खत लिखा है। इस खत में एक पाक फौज की जानिब से काफी होम की तामीर और तजावुजात का मामला उठाया गया है। 73 कनाल आराजी में से सिर्फ 10 कनाल जगह बाकी है। शारदा पीठ के तहफ्फुज़ के हवाले से इक़दामात करने का मुतालबा किया गया है। रविंदर पंडिता ने इस मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए इस पूरे मामले पर पाकिस्तान हुकूमत और पाक सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है। अध्यक्ष रविंदर पंडित जी हमारे साथ हैं। जिस तरह की खबर आई है, जिस तरह से वहां पर शारदा पीठ पर जो बाउंड्री वॉल है उसको जिस तरीके से डैमेज किया गया और आर्मी ने जिस तरीके से वहां पर इंक्रोच किया है, कितनी चिंता की बात है और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? तो मेन शारदा पीठ तो हमारा जिला नीलम में, अब वहाँ हम ये कोशिश में लगे हैं 8वीं मर्तबा वो लोग आए जो एक पुल है हमारा पीओके और हमारे कश्मीर के बीच में, जिसको क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं, वो पैदल चलने का रास्ता है, कि हम भी जैसे फौजें जो है अपने गिफ्ट्स मिठाइयाँ एक्सचेंज करती हैं दिवाली पे, ईद पे, इस तरह से सिविल सोसाइटी भी करे। पर पाकिस्तानी आर्मी हमेशा उनको नकारती है और उनको नीचे ब्रिज पे आने नहीं देती है, जबकि हमारी आर्मी बहुत फ्लेक्सिबल है, ना सिर्फ हमको बल्कि अब जो भी विजिटर जाता है टीटवाल वो वहाँ ब्रिज पे भी जरूर जाता है। इतनी एनक्रोचमेंट हुई है, जिस एनक्रोचमेंट के पीछे हमने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी वहाँ जो है रजू किया था और वहाँ से एक लैंडमार्क जजमेंट ली थी, वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये लैंडमार्क जजमेंट थी जी 3 जनवरी 2018 की। तो 3 जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट मेरे नाम से यहाँ इरसाल करता है जजमेंट्स और उसमें रेफरेंसेस देता है रहमतुल्लाह खान एंड अदर्स की कि एनक्रोचमेंट ना करी जाए शारदा पीठ की। तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे कॉफी होम बना रहा है, तो ये कॉफी होम किसकी इजाज़त से वो बना रहे, और क्या हमें मुकद्दस जगह पे कॉफी होम बनाना चाहिए? एंटरटेनमेंट की जगह थोड़ी है वो। तो हमने बड़ी मजम्मत करी है इसकी और सब लोगों से हम ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, ट्विटर के लोग हैं, जो भी आजकल इतने बहुत ज़्यादा मुलविस हैं, आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, इस बात को उठाएं। ये गलत खबरें जो छप रही हैं, कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ कि शारदा पीठ को गिराया गया है, वो कहीं एनक्रोचमेंट ड्राइव है जी। हिंगलाज रानी माता मंदिर का एक सिंबल है हमारा, अलग एक पाकिस्तान में, सिंध में। तो वहाँ का ब्रिगेडियर जो है फाउंडेशन स्टोन कैसे लगाता है, बड़ी फकर से, कोई तनवीर अहमद ब्रिगेडियर है, वो अभी फकर से उसमें स्टोन लगा रहा है पीठ पेवेलियन का। ये पीठ पेवेलियन कोई कॉफी होम की जगह है क्या? हम तो इसकी बहुत कड़ी मजम्मत करते हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।